महासागर में तैनात चीनी रिसर्च जहाज भी यान 6 83 दिन बाद अपने बेस की तरफ वापस लौट गया। चीन के इस वैज्ञानिक अभियान के खत्म होने की भारत को बस राहत की सांस मिली है, क्योंकि एक्सपर्ट्स इसको भारत की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा मान रहे थे। ये यान दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत के गुआंगझो शहर में अपनी पोर्ट में वापसी करेगा, जो पूर्वी हिंद महासागर से 83 दिन से तैनात था। सीजीटीए ने बताया कि ये यान 1 दिसंबर को अपना साइंटिफिक मिशन खत्म करके चीन की तरफ मुड़ गया था। इन 83 दिन में इसने करीब 25,300 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की। यान पर विभिन्न संगठनों के 47 साइंटिस्ट सवार थे, जिसमें कि 13 चीनी संगठनों के 37 साइंटिस्ट इस जहाज पर सवार थे, जो 28 प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। साउथ चाइना के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉलॉजी में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के तहत इस मिशन का आयोजन किया था। 10 सितंबर को यह हिंद महासागर में पहुंचा, जबकि भारत अक्टूबर में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने वाला था, जिसके लिए बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर के फ्लाई जोन बनाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले ही 10 सितंबर को चीन के अपना चीनी जासूसी जहाज महासागर में उतार दिया। इससे पहले ऐसा माना जा रहा था कि अगला भारत परीक्षण करता है तो भारत मिसाइल की खुफिया जानकारी चीन को पता चल सकती है। श्रीलंका से मिल गई ये अनुमति। शुरुआत में ये जहाज श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहां की रॉनिल विक्रमसिंघे सरकार की ओर इसे यहाँ रुकने की अनुमति को लेकर के अलग अलग बयान जारी किए जा रहे थे। पहले जुलाई महीने में यान को नवंबर तक श्रीलंका के जल क्षेत्र में रहने की अनुमति देने की बात कही गई थी। फिर बाद में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि श्रीलंका ने चीनी जहाज को अक्टूबर में अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति नहीं दी। इसे लेकर फिलहाल बात जारी है, जिसके संबंध में चिंताएं श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए कोलंबो ने यान को रुकने की अनुमति नहीं दी है। चीन के ठीक ऐसे समय पर अपना वैज्ञानिक जहाज हिंद महासागर में उतारा, जब भारत बंगाल की खाड़ी में बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। पहले भी वो इसी तरह की हरकत कर चुका है। साल 2022 में नवंबर में भारत अग्नि की यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल पर परीक्षण करने वाला था और उससे कुछ दिन पहले ही चीन ने अपना जहाज युआन वांग 6 हिंद महासागर में उतार दिया। उसी साल दिसंबर में चीनी जहाज युआन वांग 5 हिंद महासागर में उतारा गया था, जबकि भारत लंबी दूरी की मिसाइल का 15 से 16 दिसंबर के बीच परीक्षण करने वाला था। युआन वांग 5 की चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA को बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर जाना जाता है और सैटेलाइट ट्रैपिंग और समुद्र तल मानचित्रण जहाज के 5 दिसंबर को ये शुरू हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।